विजय सालस्कर सिर्फ 5 मिनट खड़े रहे, उसके बाद निकल गए। अब गौली उतरने को ही तैयार नहीं। उसके बाद वो खुद उम्मीदवार है, अपने आप को ही वोट डालने नहीं जा रहा है। मेरा वोटिंग भी नहीं कर रहा है, मैं इतना डरेल है। तो मुझे एक डायरेक्शन करना कि वो सालस्कर साहब आयल है। तो मैंने कहा कि अब आप काम कीजिए, आपको जब जाना हो जाइए, आप मुझे इंटरव्यू दे दीजिए, मैं निकलता हूँ। तो इंटरव्यू देते वक्त गौली बड़ा ही बदहवास लग रहा था। वो बहुत डरते हुए अरुण गौली ने मुझे इंटरव्यू दिया और मैंने पूछा आप क्यों नहीं जा रहे हैं वोट डालने के लिए? अरे कैसा जाएगा, वो मर्डर केस का आरोपी सालस्कर बाहर खड़ा है ना, कितना सारा मर्डर किया है उसने, अभी मैं जाएगा मेरा भी मर्डर कर देगा। तो उसने 100 के 200 को आदमी मारे ले। आज बम्बई शहर में उसकी दहशत है, वो मेरे को जान से मारने वाला है, मेरा मर्डर करने वाला है। तो मैं कैसा वोटिंग करूँ? अरुण गावली की आपने बात करी, उनसे जुड़े हुए क्या एक्सपीरियंसेस रहे आपके? अरुण गौली से जुड़े बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे। अरुण गौली को मैंने एक गैंगस्टर से एक पॉलिटिशियन बनते हुए देखा, एक विधायक बनते हुए देखा। और एक वक्त था कि अरुण गौली के सबसे करीबी पत्रकार, करीबी इन द सेंस सबसे भरोसेमंद पत्रकारों में से मैं एक था, क्योंकि अरुण गौली मुझे मेरे काम को बड़ा पसंद करता था। अंडरवर्ल्ड पर जो मेरी नॉलेज थी या जब मैं जिस तरह के सवाल पूछता था, जो मेरी रिपोर्टिंग होती थी, तो अरुण गौली उसको बड़ा लाइक करता था। और कुछ भी वो करने जाता होता था तो मुझे उसका फ़ोन आ जाता था, तो मुझे अपने दगड़ी चाल में बुलाता था। जब पहली बार वो विधायक बना और विधायक पद की शपथ लेने के लिए दगड़ी चाल से जब वो विधान भवन गया पहली बार, तो उसने सिर्फ मुझे बुलाया था। और वो ट्रैवल करता था एक मिनी वैन में अरुण गौली चलता था, उसके साथ उसके 20-25 लड़के होते थे 20 से 30 साल की उम्र के, जो शर्ट आउट करके रहते थे। अब शर्ट आउट क्यों करते थे आप समझ जाइए कि शर्ट के इन क्या होगा। 20-25 लोग एक वैन में, उसमें अरुण गौली होता था और आगे पीछे बाइक पर, और 1-2 4 व्हीलर्स भी चलती थी, उसमें भी उसके लड़के रहते थे। लेकिन वो इस तरह से मूवमेंट करते थे जैसे पता नहीं चलता था कि उसके कॉन्वॉय का हिस्सा है। तो उसने मुझे बुलाया कि आज मैं शपथ लेने जा रहा हूँ, तो अगर कवर करना है तो आ जाओ। मैं सुबह सुबह पहुँच गया उसके घर पे। उसकी वैन में मैं और मेरे कैमरामैन बैठे उसके साथ, और वो करीब 20-25 मिनट का सफ़र था। विधान भवन तक मैंने उससे सवाल जवाब किए, उसका इंटरव्यू किया। और विधान भवन के ठीक पहले एक सर्कल है, वहाँ पर शिवसागर रेस्टोरेंट है, उस सर्कल पे उसने बस को रुका दिया। वहाँ पर इंटरव्यू ख़त्म हुआ, उस बस से वो उतरा सर्कल के पहले, और एक मर्सिडीज गाड़ी वहाँ पर पहले से तैयार खड़ी थी। निकला और उसमें बैठ गया और बोला अब इसमें जाऊँगा विधान भवन। क्या बात है। और फिर उस मर्सिडीज से वो विधान भवन के अंदर पहुंचा। एक तरह से वो मैसेज देना चाहता था पॉलिटिशियंस को कि अब हम भी तुम्हारी जमात में शामिल हो गए हैं। क्या बात। तो ये एक अरुण गौली का किस्सा था। एक अरुण गौली का किस्सा जो मैं पहले भी सुना चुका हूँ, लेकिन आपने चूंकि पूछा है कि उससे जुड़े किस्से, तो ये किस्सा जो है एक सदाबहार किस्सा है, बार बार सुनाता हूँ। तो अरुण गौली ने 2004 में विधानसभा चुनाव लड़ने के पहले उसी साल लोकसभा का भी चुनाव हुआ था। तो लोकसभा का भी चुनाव लड़ा था जिसमें उसे 93,000 वोट्स मिले थे और वो तीसरे नंबर पर आया था। तो जिस दिन वोटिंग थी उस दिन उसने सुबह सुबह पत्रकारों को अपने घर पर बुलाया था कि मैं वोट डालने जाऊंगा तो उसका कवरेज करना है। मैं भी पहुंच गया। अब ये सुबह मेरे ख्याल से 9-10 बजे के बीच का वक्त था। उसके घर पे गया। जो दगड़ी चाल का गेट है उसके पीछे एक इमारत है जहाँ से गेट नज़र आता है, बाहर की सड़क भी नज़र आती है। तो खिड़की के पास ही बैठा था और हम लोग आ गए सारे मीडिया वाले। तो हमने कहा कि चलिए आपका शॉट्स लेने, आपको वोट डालते हुए के। तो चलने को ही तैयार नहीं है। बोला हाँ कुछ ना कुछ बहाना कर रहा है, अभी चलूंगा तभी चलूंगा, और डिले हो रहा था। अब क्या था कि वो वोटिंग का दिन था, बहुत सारे सेलिब्रिटीज उस दिन वोट डालने जाने वाले थे, तो हमको दूसरी जगह भी जाना था ना। तो हमने सोचा सुबह सुबह इसका निपटा के फिर हम चले जाएंगे। अमिताभ बच्चन भी वोट डालेंगे, शाहरुख खान भी वोट डालेगा, सलमान खान भी वोट डालेगा, इन सब का भी खबर करना था उस दिन। दूसरे बड़े पॉलिटिशियन उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, ये सब भी वोट डालने वाले थे। और कैमरा तो हर चैनल के पास 4-5 ही होते हैं ना, ज़्यादा देर ब्लॉक नहीं कर सकते हम। मैं बोल रहा हूँ कि अब डालिए, फिर हमको दूसरी जगह भी जाना है। हाँ। अब एक्चुअल में हुआ ये था कि अरुण गौली कतरा रहा था उतरने के लिए नीचे बाहर। क्यों कतरा रहा था? क्योंकि दगड़ी चाल के बाहर आ गए थे विजय सालस्कर।
विजय सालस्कर कौन है आपको पता होगा, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी थे। उन्होंने करीब 60 के आसपास एनकाउंटर किए थे और ज़्यादातर उन्होंने अरुण गौली के शूटरों को मारा था, वो भी 26/11 में शहीद हुए थे। जी। तो वो विजय सालस्कर क्या हुआ कि सुबह सुबह आए और दगड़ी चाल के गेट के बाहर उन्होंने अपनी जिप्सी खड़ी की, जिप्सी से बाहर उतरे, उन्होंने सिगरेट निकाली। मुझे पता नहीं कि सिगरेट पीते हैं कि नहीं पीते हैं, लेकिन उस वक्त हो सकता है कि उस पर्टिकुलर कारण की वजह से उन्होंने सिगरेट निकाली थी। सिगरेट निकाली, सिगरेट जलाई उन्होंने, लंबा कश लिया और जिस खिड़की पे गौली बैठा हुआ था, जिस जगह, उधर ऐसे खुन्नस में देखा, गुस्से में, और धुआं उड़ाया उधर देखते, और फिर 2-3 ऐसे ही कश लिए और एक तक गुस्से में बहुत आंखें तरेर कर उसी तरफ देखते रहे। अब ये गौली ने देख लिया, विजय सालस्कर सिर्फ 5 मिनट खड़े रहे, उसके बाद निकल गए। अब गौली उतरने को ही तैयार नहीं उसके बाद। मेरा वोटिंग भी नहीं कर रहा है, मैं इतना डरेला है, तो मुझे एक डायरेक्शन करना कि वो सालस्कर साहब आयल है। अब सोचिए कि वो खुद उम्मीदवार है, अपने आप को ही वोट डालने नहीं जा रहा है। तो मैंने कहा कि अब आप काम कीजिए, आपको जब जाना हो जाइए, आप मुझे इंटरव्यू दे दीजिए, मैं निकलता हूं। तो इंटरव्यू देते वक्त गौली बड़ा ही बदहवास लग रहा था। एक्चुअली वो इंटरव्यू की क्लिप बड़ी वायरल हुई है, जो गौली के साथ मैंने वो इंटरव्यू, उसमें वो बहुत डरते हुए अरुण गौली ने मुझे इंटरव्यू दिया और मैंने पूछा आप क्यों नहीं जा रहे हैं वोट डालने के लिए? अरे कैसा जाएगा, वो मर्डर केस का आरोपी सालस्कर बाहर खड़ा है ना, कितना सारा मर्डर किया है उसने, अभी मैं जाएगा मेरा भी मर्डर कर देगा। तो उसने 100 के 200 को आदमी मारे ले, आज बम्बई शहर में उसकी दहशत है, वो मेरे को जान से मारने वाला है, मेरा मर्डर करने वाला है, तो मैं कैसा वोटिंग करूं? ऐसा थोड़ी चलता है। मैंने बोला हो सकता है वो आपकी सुरक्षा के लिए आए हों, आज चुनाव का दिन, आप कैंडिडेट। अरे पूरे मुंबई की सुरक्षा का ठेका उसको ही दिया है क्या? ऐसा कैसा चलेगा? नहीं नहीं, ये पागल आदमी है, वो येड़ा आदमी है। मुंबई में तुम बच्चे से भी पूछेगा ना सालस्कर के बारे में, तो वो येड़ा आदमी है, कुछ भी कर सकता है, वो अपना काम कर देगा, बात का बाद में देखेगा। ऐसा थोड़ी चलता है। तो वो जो डर है उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था, उसकी आवाज में झलक रहा था, और पसीने पसीने हो रहा था। तो ये किस्सा है। और फिर उस दिन वो वोट डालने उतरा ही नहीं, बाहर ही नहीं आया दगड़ी चाल से। तो ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट का डर जो है वो रियल होता है, मतलब इट्स अ रियल थ्रेट टू देम। भाई पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने दगड़ी चाल में घुसकर एनकाउंटर किया था 90s में, और 3 लोगों को दगड़ी चाल में घुस के गोलियां मारी थी, और अरुण गौली के कई खास लोगों के एनकाउंटर में जो है ना उनका खात्मा हुआ था। इसके लिए अरुण गौली को पता था कि सालस्कर क्या कर सकता है, और यही उसके डर के पीछे का कारण था। तो एक छोटा सा सवाल इससे जुड़ा हुआ ये दिमाग में आता है, वो भी तो गैंगस्टर हैं, उनको उनके भी मूवमेंट सारे पता हैं, तो ये लोग, इनकी जान पे भी इक्वल थ्रेट रहता है, या ये लोग अवॉइड करते हैं कि भाई ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, नहीं भाई कुछ भी करे इसको हाथ नहीं लगाएंगे? देखिए ऐसा है कि आमतौर पर अंडरवर्ल्ड में एक नियम था कि पुलिस पर गोली नहीं चलानी है, पुलिस को नहीं मारना है। हालांकि इस नियम के कई बार वायलेशन भी हुए। जब 1992 में जे शूट आउट हुआ, तब उसमें पुलिसकर्मी भी मारे गए थे। माया डोलस का जब एनकाउंटर हुआ था, शूट आउट एट लोखंडवाला जो फिल्म जिस पर बनी थी, उसमें भी पुलिसकर्मी को गोली लगी थी। तो कुछ एक ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर कि गैंगस्टरों ने पुलिस को भी गोली मारी, लेकिन आमतौर पर, हाँ, एक और रामदास नायक हत्याकांड, जो बीजेपी के नेता थे, बैंड्रा में उनका मर्डर हुआ था, उसमें भी उनका सिक्योरिटी गार्ड था जो पुलिस का, उसकी हत्या हो गई थी। तो ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहां पर पुलिस पर भी गोलियां मारी गई हैं, लेकिन आमतौर पर जनरली तमाम गिरोह जो है वो अवॉइड करते हैं पुलिस को मारना, क्योंकि होता है कि अगर एक पुलिस वाले को मार दिया तो जिस इंटेंसिटी से पुलिस उनके पीछे भाग रही है उनको पकड़ने के लिए, वो इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। फिर पुलिस पूरी ताकत के साथ जो है उनके पीछे लग जाती है। तो एक पुलिस वाले की हत्या करने का मतलब हो जाता है कि पूरी पुलिस फोर्स से दुश्मनी कर लेना। सत्या फिल्म का ये डायलॉग है ना, अमोद शुक्ला को मारने का मतलब है कि हर पुलिस वाले के भाई को मारना। एक डायलॉग याद है आपको फिल्म का? है मैंने कहा अब इतनी बार देखा है रिसर्च तो कर लिया, डायलॉग का एक एक फ्रेम याद है। क्या बात है।
इट्स अ ग्रेट ट्रिब्यूट टू राम गोपाल वर्मा, क्या कमाल की पिक्चर बनाई है।